हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीरीज जेट ट्रांसफॉर्म का। मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया था, आपका कल एग्जाम है तो आपने अच्छे से फॉलो किया होगा। एंड लास्ट लेक्चर हमारा बच गया था इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म। मैंने ये लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये टॉपिक लास्ट में ही पढ़ने का, यानी लास्ट मोमेंट में भी आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसमें तीन मेथड होते हैं, कौन कौन से तीन मेथड होते हैं, तीन में से कैसे कैसे आपको ज़्यादा करने हैं। एंड अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा मेथड की वही मेथड यूज करना है, तब वो सोल्व कीजिएगा। एंड मैं आपको सिंपल से सिंपल मेथड बताने वाला हूँ जिससे आपकी हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, राइट। तो वो कैसे करना है वो वन बाय वन कंप्लीट देखेंगे। एंड अगर आपने सीरीज कंप्लीट फॉलो नहीं की, अभी भी आपके पास 5 से 7 घंटे का टाइम है, तो आप कर सकते हैं कंप्लीट। ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है तो कंप्लीट टॉपिक कवर करा रखे हैं, तो आप इनसेम की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं ये सीरीज से। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 है हमारा इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। जेड ट्रांसफॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया था, प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिया था। अब बात करते हैं इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में हम तीन मेथड पढ़ेंगे। कौन कौन से मेथड? तीन मेथड पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट मेथड है पावर सीरीज मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एंड इनवर्जन इंटीग्रल मेथड। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये दो मेथड आप अच्छे से कर लीजिए। पावर सीरीज मेथड अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है तो आप पावर सीरीज मेथड से कीजिएगा, मैं उसका से रिलेटेड भी बता दूंगा। एक क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड सोल्व करेंगे। देन आपको मेनली फोकस करना है पार्शियल फ्रैक्शन पे। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इजी है एंड बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। आप कैसे भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे बुक्स का, या कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है मेथड तो मैं यही सजेशन करूंगा आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का ही यूज कीजिएगा। ठीक है, तो पहले अपन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड देखेंगे, देन उसके बाद इन्वर्जन देखेंगे, देन पावर सीरीज मेथड देंगे। क्यों? जिसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए उसके लिए हमने यहाँ पे पहले मेथड पार्शियल मेथड देखेंगे। ठीक है, अब पार्शियल मेथड क्या होता है, अपन डायरेक्ट न्यूमेरिकल सोल्व या प्रॉब्लम सोल्व करके देखते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं एंड आने के चांसेस भी है। ठीक है, तो क्या गिवन है क्वेश्चन में? फाइंड जेड इनवर्स, यानी अपने को जेड इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले अपन देख लेते हैं जेड इनवर्स क्या होता है। अभी तक हम क्या फाइंड कर रहे थे? एफ ऑफ के गिवन होता था अपने को, एंड इसका हम क्या फाइंड करते हैं? जेड ट्रांसफॉर्म। तो जेड ट्रांसफॉर्म क्या आता है अपने यहाँ पे? जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल क्या होता था अपना? कैपिटल एफ ऑफ जेड। ये नोटेशन होता था अपना। देन इनवर्स क्या हो जाएगा? अगर जेड को हमने दूसरे साइड लिया क्या जाएगा? एफ ऑफ के इज इक्वल टू जेड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ जेड। मतलब आंसर किस में आएगा? के टर्म्स में अपना क्या आएगा आंसर। पहले क्या आ रहा था जेड ट्रांसफॉर्म में? क्या था जो के टर्म में आंसर होता है उसको किस में फाइंड करते हैं? जेड के फॉर्म में फाइंड करते हैं। एंड अब यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? के फॉर्म में अपने क्या लेना है? आंसर लाना है। तो ये होता है जेड इनवर्स, राइट। तो अब जेड इनवर्स फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से बता रहा हूँ मैं, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है? तो पहले जो गिवन है उसको मैंने एफ ऑफ के लिख लिया, नहीं तो एफ ऑफ जेड कंसिडर कर लेते हैं। ये क्या है अपना? एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड ले लिया यहाँ पे, जेड अपॉन जेड माइनस वन एंड जेड माइनस टू। यहाँ पे जो साथ में कंडीशंस लिखी होती है जेड ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। इसकी वजह से आपका लास्ट का आंसर, अगर आपने कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, ये कंडीशन लास्ट में यूज होता है। तो अपन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड देखते हैं तो अपने यहाँ पे कुछ भी जेड है, जेड स्क्वायर है, अपने को एक जेड क्या करना है? डिवाइड में भेजना है। एफ ऑफ जेड के क्या करना है? डिवाइड में भेजना है। मतलब क्या हुआ? तो मैंने अगर यहाँ पे रिप्लेस करना है, एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन अपॉन जेड माइनस वन एंड जेड माइनस फोर। क्या बने ऐसे लिख सकते हैं? ये लिख दिया हमने। या जो भी क्या कर दिया हमने, जेड था यहाँ पे, अगर जेड स्क्वायर होता तो एक जेड को हम यहाँ पे डिवाइड में भेज देते, एक जेड यहाँ पे ऊपर रख लेते। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आपने 11 12 क्लास में भी देखा होगा, और नहीं देखा होता अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करना देखते हैं। लेट क्या आ जाएगा? वन अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू इज इक्वल टू। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है? जो भी ब्रैकेट है, नीचे कितने? दो ब्रैकेट है, तो एक के अपॉन में लिख दिया फर्स्ट ब्रैकेट एंड बी के अपॉन में लिख दिया सेकंड ब्रैकेट, जेड माइनस टू। अगर थर्ड ब्रैकेट होता है जेड माइनस थ्री भी होता है तो अपन क्या लिखते हैं? सी अपॉन जेड माइनस थ्री। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा पार्शियल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब इनको सोल्व करने का ट्राई करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे वन अपॉन जेड माइनस वन एंड जेड माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा? एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या करते हैं? ए से मल्टीप्लाई करना है जेड माइनस टू
प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा जेड माइनस वन, राइट। डिवाइड में क्या आ जाएगा जेड माइनस वन एंड जेड माइनस टू, राइट। ये हमने सोल्व कर दिया। अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, डिवाइड वाला पार्ट कंप्लीट कैंसिल आउट हो गया। देन अब इसको सोल्व कैसे करना है वो आपको ध्यान देना है। कैसे सोल्व करना है, ए जेड माइनस टू प्लस बी जेड माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए के साथ में क्या जेड माइनस टू, तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट जेड इज इक्वल टू टू, जेड इज इक्वल टू टू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए के बाजू में जेड माइनस टू है तो किसका किसका वैल्यू फाइंड होगा, बी का वैल्यू फाइंड होगा। क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे वन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टू माइनस टू क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा जीरो प्लस बी जेड की जगह क्या लिखा टू माइनस वन टू, क्या आ जाएगा बी इज इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पे वन, बी का वैल्यू हमें फाइंड हो गया वन, राइट। अब ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए जेड पुटअप कर देते हैं वन, क्या पुटअप कर देते हैं पुट जेड इज इक्वल टू वन, मतलब जिसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसके अलावा जो भी वेरिएबल है उनको क्या कर देते हैं जीरो कर देते हैं, कोई वैल्यू पुटअप करके, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वन इज इक्वल टू ए वन माइनस टू एंड बी का यहाँ पे जीरो पुटअप किया तो क्या जाएगा जीरो हो जाएगा, वन पुटअप किया तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या बना, ए इज इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस वन उधर गया तो क्या जाएगा अपना ए इज इक्वल टू माइनस वन बन गया, ए इज इक्वल टू माइनस वन, ये क्या आ गया हमारे पास वैल्यू आ गया। ए का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, बी का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन नंबर टू में पुटअप कर देते हैं, बाय इक्वेशन नंबर टू, क्या जाएगा इक्वेशन नंबर टू में क्या बोल रहा है वन अपॉन जेड माइनस वन एंड जेड माइनस टू इज इक्वल टू, क्या रिप्लेस करना है ए अपॉन, ए का वैल्यू क्या आया था हमारे पास माइनस वन जेड माइनस वन जेड माइनस वन, बी का वैल्यू क्या आया था वन आया था, बी जेड माइनस टू। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वैल्यू पुटअप करते हैं। अब इतना सोल्विंग करने के बाद क्या करना है अपने को, वन अपॉन ये टर्म्स किसके इक्वल मिल रहा है अपने को, अब ध्यान से देखेंगे इक्वेशन नंबर वन में यहाँ पे ध्यान से देखेंगे किसके इक्वल आ रहा है एफ जेड अपॉन जेड के, बाई इक्वेशन नंबर वन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास एफ जेड डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन प्लस वन अपॉन जेड माइनस टू, ठीक है। आगे हमारा वैल्यू पुटअप करते हैं। देन अब अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड अपने को करना था इनवर्स, पहले जेड को उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस जेड डिवाइड बाई जेड माइनस वन प्लस जेड डिवाइड बाई जेड माइनस टू, ये क्या कर दिया हमने जेड से मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड में, करेक्ट। जो भी डिवाइड में था जेड उसको क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया जेड माइनस टू, राइट। अब बात करते हैं अपने यहाँ पे क्या करना है जेड इनवर्स लेना है, तो इनवर्स कैसे आएगा हमारे पास यहाँ पे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, दो बोथ साइड इनवर्स ले लेते हैं, जेड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ के सॉरी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे जेड इनवर्स ले लेते हैं यहाँ पे जेड इनवर्स ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस वन, ये माइनस वन को मैं यहाँ पे आगे ले रहा हूँ, राइट। जो माइनस वन था वो आगे ले लिया मैंने, प्लस अगेन यहाँ पे क्या जाएगा जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस टू, ये क्या कर दिया हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब अपन जब जेड ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा था तो जेड ट्रांसफॉर्म में क्या देखा था, एक फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला था जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेस्ट पावर के इज इक्वल टू क्या था हमारा जेड अपॉन जेड माइनस ए, क्या था जेड माइनस ए, जब यहाँ पे प्लस होता है तब यहाँ पे माइनस होता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस होता है फॉर्मूला में जेड अपॉन जेड माइनस ए, इतना समझा अपने को, इतना समझ गया तो अपने क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से कंपेयर करेंगे, ये क्या था जेड ट्रांसफॉर्म, अगर इसका हमने इनवर्स कर दिया यानी ये वाले का हमने इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड किया तो क्या आ जाएगा ए रेस्ट पावर के आना चाहिए, तो अपना जेड इनवर्स का फॉर्मूला क्या बन गया जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास ए रेस्ट पावर के, किसके इक्वल आ गया ए की पावर के। अब यहाँ से आप कंपेयर करके देखेंगे यहाँ पे क्या है ए की जगह क्या है वन है, तो फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ जेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ के हो जाएगा, इनवर्स ट्रांसफॉर्म को क्या लिखते हैं एफ ऑफ के लिखते हैं, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वन था ऑलरेडी। देन अब यहाँ पे क्या जेड अपॉन जेड माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा के ए रेस्ट पावर के की जगह क्या है यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन लिख दिया, देन सॉरी ए की जगह क्या है अपना वन है तो वन की पावर के
देन प्लस क्या यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर k। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आप लोगों को, जो अपने क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था z ग्रेटर देन 2 गिवन है। क्या गिवन है? z ग्रेटर देन 2, z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 गिवन है। तो z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 गिवन है, तो इसको क्या है, कैसे देखना है आपने को? z का वैल्यू 2 से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे z का वैल्यू 2 से ज्यादा हो रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वाला है, तो ये भी वैल्यू करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या z की वैल्यू 2 से 1 से ज्यादा है, अगर 2 से ज्यादा होगा z ग्रेटर देन 1 भी होगा, राइट। ये भी वैल्यू, अब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा, z 1 से भी बड़ा होगा, 2 से बड़ा है तो z 1 से भी बड़ा होगा, राइट। देन तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, यानी जो भी यहाँ पे माइनस सिंबल था यहाँ पे माइनस। अगर यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती थी, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो क्या आ जाता है, यहाँ पे माइनस सिंबल आ जाता, राइट। माइनस सिंबल लिख देते अपने, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती थी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया। एंड जेड ट्रांसफॉर्म जब भी फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे k ग्रेटर देन इक्वल टू z ग्रेटर देन इक्वल टू गिवन, क्या जाएगा k ग्रेटर देन 0, यानी k ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। ये क्या फाइंड कर लिया हमने, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे हमने फाइंड किया, राइट। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहे तो क्या जाएगा, 1 की पावर k क्या जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो 2 रेस्ट पावर k माइनस 1 भी आ जाएगा, राइट। ये हो गया अपना फर्स्ट आंसर जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से समझ गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेके सोल्व करते हैं जिससे आपको जो भी डाउट रहा होगा वो वहाँ पे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। यस, यहाँ पे क्वेश्चन क्या मेंशन है, जेड इनवर्स फाइंड करना है अपने को, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, जेड स्क्वायर एंड क्या फाइंड, किसके मेथड से फाइंड करना है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, एंड अदरवाइज मेंशन नहीं हो तो भी आपको ट्राई करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ही सोल्व करें, जिससे क्या रहता है आंसर जल्दी आता है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारा, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड माइनस 1/2, जेड माइनस 1/3, ये अपने पास क्या गिवन है, वैल्यू गिवन। देन 1/3 ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन 1/2, ये अपने पास वैल्यूज गिवन है, या अपने कंडीशन गिवन है। अब यहाँ पे सॉल्विंग करना ट्राई करते हैं। क्या बताया मैंने, पहले एक जेड को अपन क्या करना है, हमेशा डिवाइड में भेजना है, तो एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड अपॉन जेड माइनस 1/2, जेड माइनस 1/3। क्या कर दिया हमने यहाँ पे, वैल्यू पुट अप कर दिया, राइट। जेड को हमने यहाँ पे अलग लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। सेकंड स्टेप क्या रहता है हमारा, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, लेट जेड अपॉन जेड माइनस 1/2 एंड जेड माइनस 1/3। ये क्या कर दिया हमने, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, पहले ए के अपॉन में लिखते हैं फर्स्ट वाले ब्रैकेट जेड माइनस 1/2 प्लस बी के अपॉन में क्या लिखते हैं, जेड माइनस 1/3, राइट। तो क्या कर दिया हमने, जस्ट वैल्यू पुटअप कर दिया यहाँ पे, जो अपने को वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन करना है उनका वैल्यू करते हैं, दोनों ब्रैकेट को हमने अलग अलग करके लिख दिया। अब ये सोल्व करने के बाद क्या करते हैं अपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना मैंने आपको बता देता। ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं आप डायरेक्ट लिखता हूँ जेड अपॉन, अब ये सिंप्लीफाई करेंगे आप, डिवाइड वाला कैंसिल होगा तो मैं उसको डायरेक्ट लिखता हूँ, जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए को मल्टीप्लाई करेंगे जेड माइनस 3 से, प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे जेड माइनस 1/2 से, ठीक है। ये हमने सोल्व कर दिया। देन अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, पुट जेड इज इक्वल टू, अगर 1/3 पुटअप किया तो क्या आ जाएगा अपना, ए वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू ये टर्म हो गया 0 प्लस बी 1/3 माइनस 1/2, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंप्लीफाई क्या आ जाएगा 6 एंड यहाँ पे 2 माइनस 1 माइनस 1/6, बी क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा माइनस 1 एंड डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 6। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -6 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे सॉल्विंग कर लेते क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे -2, क्या वैल्यू बन गया -2 वैल्यू मिल गया बी का, बी इज इक्वल टू वैल्यू मिल गया हमारे पास -2, राइट। बी का वैल्यू हमें फाइंड कर लिया। बी का वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या करना है, अब ए का वैल्यू फाइंड करना है। ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पुट करते हैं जेड इज इक्वल टू 1/2, अगर जेड का वैल्यू हमने 1/2 पुटअप किया, 1/2 पुटअप करेंगे तो क्या जाएगा, बी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू ए इंटू 1/2 माइनस 1/3, 1/2 इंटू 1/3 क्या जगह सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1/2 इज इक्वल टू ए इंटू डिवाइड में क्या जगह 6, 3 माइनस 1 क्या जाएगा 1, ये क्या गया हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगेन, ए का वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 6/2, 6/2 मतलब क्या जाएगा, ए का वैल्यू क्या मिल गया हमारा
6 को उधर लिया तो क्या 6/2 हो जाएगा, 6/2 क्या जाएगा अपने यहाँ पे 3 हो जाता है। ए एंड बी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करके वैल्यू कहाँ पुटअप करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो बाई इक्वेशन नंबर 2, बाई इक्वेशन नंबर 2 क्या बताता है इक्वेशन नंबर 2, यस जेड अपॉन जेड माइनस 1/2 जेड माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू क्या था, ए की जगह क्या था हमारा 3 अपॉन जेड माइनस 1/2, बी की जगह क्या है अपना 2 आया था, -2 आया था तो -2 डिवाइड बाई जेड माइनस 1/3। ठीक है, अगर हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया यहाँ पे वैल्यूज, राइट। अब आप ध्यान से देखेंगे ये किसकी इक्वल है, तो ये इक्वेशन नंबर अपने यहाँ पे 1 से देखेंगे तो किसकी इक्वल आ रहा है, एफ जेड अपॉन बाई इक्वेशन नंबर 1, एफ जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू क्या देगा अपना 3 अपॉन जेड माइनस 1/2 1/2 जेड माइनस 1/2 -2 अपॉन जेड माइनस 1/3। अब यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे, क्या ध्यान से देखना आपने को यहाँ पे, यस क्या देखना आपने को ध्यान से यहाँ पे, अब जेड को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपने क्या फाइंड करना है इनवर्स फाइंड करना है। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे 3z डिवाइड बाई जेड माइनस 1/2 जेड माइनस 1/2 एंड माइनस यहाँ पे क्या जाएगा 2z डिवाइड बाई जेड माइनस 1/3। ठीक है, आ गया हमारा सोल्विंग आ गया, राइट। इतना सोल्व करने के बाद क्या करना है अपने को, इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेना है, जेड इनवर्स लेना है, तो क्या जाएगा जेड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ जेड, लेफ्ट साइड में भी हम इनवर्स ले लेते हैं, देन राइट साइड में क्या जाएगा हमारे पास 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया, जेड इनवर्स ऑफ किसके साथ लिखना है जेड अपॉन जेड माइनस 1/2 जेड माइनस 1/2। ठीक है, हमने इनवर्स ले लिया, देन माइनस यहाँ पे क्या था -2 था, -2 यहाँ पे भी जेड इनवर्स ले लेते हैं, जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस 1/3। ठीक है, हमने वैल्यू पुटअप कर दिया। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो मैंने अपने लास्ट क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज किया था, क्या फॉर्मूला यूज किया था, जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, किसका फॉर्मूला होता है ये, ए रेस्ट पावर के का, किसका फॉर्मूला होता है ए रेस्ट पावर के का, राइट। यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस का हो गया तो यहाँ पे के की पावर क्या आ जाएगा, ए की पावर क्या आ जाएगा माइनस के, राइट। उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे एफ ऑफ के इज इक्वल टू यहाँ पे जेड इनवर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा एफ ऑफ के 3 इंटू जेड इनवर्स जेड अपॉन जेड माइनस 1/2, तो जेड क्या आ जाएगा 1/2 की पावर क्या आ जाएगा अपना के, राइट। 1/2 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास के, देन सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, यहाँ पे क्या 1/3 है, तो 1/3 की पावर क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे के। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। देन अब आपको एक बार पहले इससे पहले ध्यान रखनी है कंडीशन, कंडीशन क्या गिवन थी अपने को 1/3 से ग्रेटर होना चाहिए अपना जेड एंड 1/2 से क्या होना चाहिए लेस। तो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जेड 1/2 से भी ग्रेटर हो रहा है, यहाँ पे क्या रहा है जेड 1/2 से भी ग्रेटर हो रहा है, तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या जाएगा अपने यहाँ पे सोल्विंग करने के बाद आंसर पॉजिटिव आएगा, के ग्रेटर देन 0, राइट। अब यहाँ पे क्या अपना इक्वल नहीं गिवन है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं गिवन है, तो यहाँ पे क्या जाएगा अपने यहाँ पे के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है एंड कैसे सोल्व करना होता है। इसमें आपको कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको वीडियो देखने के बाद आपको एक कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये सीरीज कैसा लगा, एंड और भी आपको फर्दर सीरीज चाहिए, आपको न्यू सीरीज आपको चैनल पे मिल जाएगा अलग अलग सब्जेक्ट का जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, राइट। यस यस अब यहाँ पे सेकंड मेथड देखते हैं, मेथड ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड। अब इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड क्या होता है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड या आपको क्वेश्चन में मेंशन हो इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड तब वही यूज करना है। अब जो अपना फर्स्ट मेथड था पावर सीरीज मेथड वो थोड़ा सा हार्ड जाता है या कंफ्यूजन होता है, तो आपको पहले ध्यान देना है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पे। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एंड इन्वर्जन मेथड अच्छे समझ में आ गया, तब आप अगर आपको ओनली मेंशन आ जाए कि पावर सीरीज मेथड से सोल्व करना है तो आप पावर सीरीज वाला भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि ये कौन से मेथड से करना है, तो आप ट्राई कीजिएगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ही सोल्व करें, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे अपने को सोल्विंग करना है इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड के लिए अपने क्या आता है, मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। पहला स्टेप क्या रहता है अपने को, इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन मेथड
ठीक है, स्टेप्स क्या होता है, फर्स्ट फाइंड करना है पोल्स, फाइंड पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड, यानी एफ ऑफ जेड के क्या फाइंड करना है अपने को, पोल्स फाइंड करना है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, सेकंड स्टेप रहेगा हमारा, पोल्स फाइंड करने के बाद क्या करना है, कंसीडर करना है एफ ऑफ जेड मल्टीप्लाई विथ जेड रेस्ट पर के माइनस वन से, क्या करना है, के माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है हर इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन हो तो आपको एफ ऑफ जेड के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसको, के माइनस वन से मल्टीप्लाई करना। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, थर्ड पॉइंट होता है अपना रेसिड्यू फाइंड करना, रेसिड्यू फाइंड। अब रेसिड्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो अपने यहाँ पे जेड इज इक्वल टू ए कंसिडर कर लिया, तो रेसिड्यू कैसे फाइंड करेंगे, रेसिड्यू फाइंड करने के लिए अपने क्या करना है, आर वन इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ए के लिए कैसे लिखेंगे, जेड माइनस ए, देन मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड कौन सा, जो आपने एफ ऑफ जेड इंटू जेड रेस्ट पर के माइनस वन लिखा था वो वाला टर्म्स, तो ये कंप्लीट टर्म लिखना है एज इट इज। एंड जिसका रेस्पेक्ट में, जिस पोल के रेस्पेक्ट में अपने को रेसिड्यू फाइंड कर रहे हैं, उसको क्या करना है पे जेड माइनस वन से यहाँ पे लिख देना है। जेड इज इक्वल टू वन हुआ तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जेड माइनस वन लिख देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब ये स्टेप्स हो गए इन्वर्जन मेथड के। अब ये स्टेप्स अपने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो मैंने स्टेप्स बताए वो यहाँ पे अपना फॉलो करके देखते हैं। क्या गिवन है अपने पास, एफ ऑफ जेड क्या गिवन है हमारा, जेड इनवर्स के अंदर में जो वैल्यू गिवन होता है वो क्या था, एफ ऑफ जेड वन अपॉन जेड माइनस टू एंड जेड माइनस थ्री। ये क्या गिवन है अपने पास, डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। इतना समझ में आया। इतना समझ में आने के बाद क्या करना है अपने को, रेसिड्यू फाइंड करना है। रेसिड्यू कैसे फाइंड करेंगे, यस अब यहाँ पे रेसिड्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, जेड के माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ ऑफ के मल्टीप्लाई विथ जेड रेस्ट पर के माइनस वन, क्या करना है, के माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है, तो के माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, यस क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, वन अपॉन जेड माइनस टू, जेड माइनस टू, जेड माइनस थ्री। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, पोल्स फाइंड करना, सॉरी। तो पोल्स कैसे फाइंड करते हैं, इसके पोल्स फाइंड करने के लिए अपने जो भी डिवाइड में वैल्यू है, जो ब्रैकेट्स है उनको जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो क्या जाएगा, जेड इज इक्वल टू बन गया, क्या गया हमारे पास, पोल, जेड इज इक्वल टू क्या मिल गया, थ्री। दो पोल मिल गया हमारे पास, जेड इज इक्वल टू टू एंड जेड इज इक्वल टू थ्री। पोल्स फाइंड कर लिया, देन अपने क्या करना है, जेड के माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है, जेड इन के माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना समझा। इतना समझने के बाद अपने क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जेड माइनस थ्री था। अब अपना थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है अपना रेसिड्यू फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, रेसिड्यूज फाइंड करना है। एंड कौन कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है, पोल्स पे फाइंड करना है। तो रेसिड्यू एट रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ के, सॉरी एफ ऑफ जेड था यहाँ पे, एफ ऑफ जेड था, एफ ऑफ जेड इंटू जेड रेस्ट पर के माइनस वन एट जेड इज इक्वल टू टू, जेड इज इक्वल टू टू पे फाइंड करते हैं अपने यहाँ पे। जेड इज इक्वल टू टू पे क्या जाएगा, रेसिड्यू वन आर वन इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, जेड माइनस टू लिखना है, जेड माइनस टू लिखना है जिस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, देन वो कंप्लीट लिखना है इक्वेशन। क्या जाएगा अपना यहाँ पे, जेड के माइनस वन डिवाइड बाई जेड माइनस टू एंड जेड माइनस थ्री। ये क्या कर रहे हैं अपने यहाँ पे, डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया। इतना समझा अपने को। इतना समझ में आ गया तो क्या करना है अपने को, यहाँ पे जस्ट क्या करना है, एट जेड इज इक्वल टू क्या करना है, टू पुटअप करना है। क्या करना है, जेड इज इक्वल टू टू पुटअप करना है। अब ये रेसिड्यू फाइंड करना आ गया होगा। रेसिड्यू लिखना कैसे आया, अब जेड माइनस टू से जेड माइनस टू कैंसिल हो जाएगा। अब जेड की जगह क्या पुटअप कर देना है, टू पुटअप कर देना। तो जेड की जगह टू पुटअप करने के बाद रेसिड्यू का बनेगा हमारे पास, आर वन इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जेड के माइनस वन, के की जगह अब यहाँ पे जेड की जगह क्या पुटअप करना है अपने को, जेड इज इक्वल टू टू पुटअप करना। तो क्या जाएगा, टू रेस्ट पावर के माइनस वन डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, टू माइनस वन, टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, वन हो जाएगा। तो माइनस वन टू रेस्ट जेड टू रेस्ट पावर के माइनस वन। ठीक है, आ गया हमारे पास रेसिड्यू वन। तो हमारा फर्स्ट रेसिड्यू हमने फाइंड कर लिया। सेकंड रेसिड्यू कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड रेसिड्यू फाइंड कर लेते हैं। रेसिड्यू एट किसका रेसिड्यू फाइंड करना है, पहले रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इंटू जेड रेस्ट पर के माइनस वन एट कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है अपने को, जेड इज इक्वल टू थ्री पे फाइंड करना है। जेड इज इक्वल टू थ्री अपने को पोल्स पे ही फाइंड करना होता है। जो भी अपने जितने पोल्स होंगे, अगर दो से ज़्यादा पोल्स है तो दो से ज़्यादा अपने रेसिड्यू फाइंड करेंगे, देन उनको क्या करना है, ऐड करना है।
इसका लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एड ऑल रेसिड्यू। ऑल रेसिड्यूज को क्या करना है, ऐड करना है जितने भी फाइंड करते हैं, ठीक है। जेड इज टू 3 पे क्या जाएगा, R2 इज टू, अब जेड इज टू 3 किससे मिलकर बना था, जेड माइनस 3 से मिला बना था। देन अब यहाँ पे डायरेक्ट कंप्लीट पुटअप कर देते हैं, जेड रेस्ट पावर के माइनस 1 डिवाइड बाई जेड माइनस 2 एंड जेड माइनस 3, क्या आ जाएगा, 8 जेड इज टू 8 जेड इज टू क्या पुटअप करना है, 3 पुटअप करना है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं। अब क्या कैंसिल आउट हुआ यहाँ पे, जेड माइनस 3 वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब हम सिमिलर कर लेते हैं, R2 इज टू क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे 3 पुटअप किया तो 3 का के माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1, तो रेसिड्यू 2 क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 3 रेस्ट और के माइनस 1। रेसिड्यू 1 एंड रेसिड्यू 2 हमने फाइंड कर लिया। आई होप यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपने फाइंड करने में। देन अब अपने क्या करना है, लास्ट में रेसिड्यूज को ऐड करना है, तो अपना जेड इनवर्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ के इज इक्वल टू, एफ ऑफ के मतलब जेड इनवर्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ के से डिनोट करते हैं, क्या वैल्यू मिल गया अपने यहाँ पे, दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, माइनस 2 रेस्ट टू पावर के माइनस 1 प्लस 3 रेस्ट पावर के माइनस 1। ठीक, क्या करते हैं हमने रेसिड्यूल को लिख दिया फाइनल आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमने कैसे लिखा ये आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट आपको रेसिड्यूल फाइंड करना है, रेसिड्यूल को फाइंड करने के बाद जस्ट वैल्यू पुटअप करना है के का, राइट। अब ये फाइंड कर लिया, अब एक क्वेश्चन अपन और सोल्व करके देखते हैं जिससे आपका जो भी डाउट रहा होगा वो यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। जो भी स्टेप्स मैंने बताया वो स्टेप्स यूज करेंगे यहाँ पे भी। यस, क्वेश्चन क्या गिवन है, 10z अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 2, ये अपने गिवन है इन्वर्जन मेथड से फाइंड करना है, क्वेश्चन में मेंशन है इसलिए अपने को ये मेथड यूज करना है। एफ ऑफ जेड क्या गिवन है हमें, 10z डिवाइड बाई z माइनस 1 z माइनस 2, z माइनस 1 एंड z माइनस 2 अपने को जो वैल्यू गिवन था वो हमने एफ ऑफ जेड लिख दिया, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद अपने क्या करना है, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, पोल फाइंड करना। पोल्स, पोल्स क्या होता है अपने पास, जो डिवाइड में वैल्यू होता है जितने ब्रैकेट होता है उनको इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट पोल आ गया z इज इक्वल टू 1। देन सेकंड पोल क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, z इज इक्वल टू 2, सेकंड पोल क्या हमारे पास z इज इक्वल टू 2 मिल, ठीक है। अब दोनों को यहाँ पे सोल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लाई करते हैं, z माइनस 2, लेट एफ ऑफ के सॉरी एफ ऑफ z इज इक्वल टू इनटू क्या करना है अपने को, z के माइनस 1 से क्या कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टेप बताया था के माइनस 1 से क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। अब के माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, 10z डिवाइड बाई z माइनस 1 z माइनस 2 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है, z की पावर के माइनस 1 से, के माइनस 1 से। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे z है, यहाँ पे मैं अलग से बताता हूँ, z है यहाँ पे, z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे के माइनस 1 से, यहाँ पे z की पावर 1 है और यहाँ पे क्या है के माइनस 1 है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस के माइनस 1, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या बना, जेड रेस्ट पावर के, तो इसका आंसर क्या बनेगा, जेड रेस्ट पावर के। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह जेड रेस्ट पावर के लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जेड इंटू जेड रेस्ट पावर के माइनस 1 इज इक्वल टू क्या वैल्यू बना हमारा, 10 जेड रेस्ट पावर के डिवाइड बाई क्या देगा हमारा जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, राइट। हमने क्या कर दिया, जस्ट वैल्यू लिख दिया सिंप्लीफाई करके। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा या मैंने आप कैसे सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अब ये सिंपल मेथड होता है जिनकी बेस अपने बेस सेम होते हैं तो उनको क्या करते हैं ऐड कर सकते हैं पावर्स को, राइट। इतना हो गया। देन अब इसका क्या आगे सोल्व करना है, क्या सोल्व करना है अपने को, नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, रेसिड्यूज फाइंड करना। तो रेसिड्यूज कैसे फाइंड करेंगे, रेसिड्यूज फाइंड करके देख लेते हैं, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इंटू जेड रेस्ट पावर के माइनस 1 एट कहाँ पे फाइंड करना है, पोल्स पे फाइंड करना है। पोल्स क्या क्या था हमारा, जेड इज इक्वल टू 1 था, तो जेड इज इक्वल टू 1 फाइंड कर लेते हैं, जेड इज इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा अपना रेसिड्यू फाइंड करेंगे। अब रेसिड्यू कैसे फाइंड करते हैं अपने यहाँ पे, यस रेसिड्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है अपने को, R1 इज इक्वल टू जेड माइनस 1 से बनाता है, जेड माइनस 1 लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में इंटू जो एफ ऑफ जेड वाला कंप्लीट टर्म है वो यहाँ पे लिख देते हैं 10 इंटू जेड रेस्ट पावर के डिवाइड बाई जेड माइनस 1 एंड जेड माइनस 2, राइट। हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया। अब इतना सोल्व करने के बाद क्या करना है अपने को, अब यहाँ पे सोल्विंग कर लेते हैं 1 बाय 1, यस। अब जब सोल्विंग करने क्या जाएगा अपने यहाँ पे 8 जेड इज इक्वल टू क्या पुटअप करना है 1, जेड का वैल्यू क्या पुटअप करना है 1 पुटअप करना है लास्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या सिंप्लीफाई करेंगे, जेड माइनस 1 से जेड माइनस 1 कैंसिल आउट हो रहा है। देन जेड की जगह क्या रिप्लेस करना है, एक 1, जेड की जगह क्या पुटअप करना है 1, जेड की जगह हमने 1 पुटअप कर दिया,
राइट। जेड इज इक्वल टू 1 पुटअप करने के बाद क्या वैल्यू आएगा, R1 इज इक्वल टू 10 इंटू जेड रेस्ट पावर 1 डिवाइड बाई, सॉरी 1 की पावर के, क्या जाएगा 1 की पावर के 1 रेस्ट पावर के डिवाइड बाई 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा -1, तो इसको सॉल्विंग क्या जाएगा -10। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या जाएगा 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा रेसिड्यू 1 आ गया हमारे पास 10। रेसिड्यू 1 फाइंड कर लिया हमने, रेसिड्यू 2 क्या बनेगा हमारा, सिमिलरली रेसिड्यू 2 फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करेंगे, रेसिड्यू 2, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इंटू जेड रेस्ट पावर के -1 एट कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है अपने को, नेक्स्ट पोल था हमारा जेड इज इक्वल टू 2 था, जेड इज इक्वल टू 2 पुटअप करना है, जेड इज इक्वल टू 2 पुटअप करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे रेसिड्यू 2 R2 इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, जेड -2 किससे मिलकर बना था, जेड -2 से मिलकर बना था, जेड इज इक्वल टू देन यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर देते क्या 10 इंटू जेड रेस्ट पावर के डिवाइड बाई जेड -1 एंड जेड -2 एंड कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है अपने यहाँ पे वैल्यू क्या पुटअप करना है, जेड इज इक्वल टू पुटअप करना है 2, जेड का वैल्यू क्या पुटअप करना है 2 पुटअप करना है। यस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जेड -2 से जेड -2 कैंसिल आउट हो जाएगा 10। अब इसके बाद क्या सोल्व करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, जेड की जगह जहाँ जेड मिल रहा है वहाँ पे 2 पुटअप करते हैं, तो R2 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास यहाँ पे 10 इंटू 2 रेस्ट पावर के डिवाइड बाई 2 -1 क्या जाएगा 1, 2 -1 क्या जाएगा 1, तो नेक्स्ट रेसिड्यू का मिल गया हमारे पास 10 इंटू 2 रेस्ट पावर के, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं सही से 10 इंटू 2 रेस्ट पावर के, क्या आ गया हमारा जेड ट्रांसफॉर्म का सेकंड रेसिड्यू। देन अब लास्ट स्टेप क्या रहता है, जितने भी जेड रेसिड्यूज फाइंड किए हमने उनको क्या कर देते हैं ऐड करके लिख देते हैं, तो एफ ऑफ के यानी जो जेड इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा एफ ऑफ के इज इक्वल टू -10 प्लस 10 इंटू 2 रेस्ट पावर के, ये क्या कर दिया हमने सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 2 रेस्ट पावर के, राइट। अब यहाँ पे जो 10 कॉमन आ रहा है इसको सिंप्लीफाई करना तो क्या जाएगा एफ ऑफ के इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे 10 कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 रेस्ट पावर के -1, क्या करते हैं हम ये सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे सोल्व करना होता है, ये हमने देख लिया सेकंड मेथड रेसिड्यू बाय यूजिंग इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड। मैंने स्टेप्स बताए आपको, स्टेप्स का ध्यान रखना है, आप अगर स्टेप अच्छे से समझ में आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने दोनों मेथड देख लिए, दोनों इंपॉर्टेंट मेथड देख लिए, मतलब जो आपको मेनली फोकस जिन पे करना है। अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में कौन से मेथड से सोल्व करना है, मेथड का नाम मेंशन नहीं है, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से ही कीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इजी होता है एंड उसके बाद अपना इन्वर्जन मेथड इजी होता है। देन अब अपन बात करते हैं थर्ड मेथड से yes, अब ये क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई करेंगे पावर सीरीज मेथड से। पावर सीरीज मेथड मतलब जिसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे हम। यहाँ पे क्या गिवन है, जेड इनवर्स ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस ए, तो एफ ऑफ जेड क्या गिवन है हमें, एफ ऑफ जेड गिवन है हमें 1 अपॉन जेड माइनस ए। तो आपने को यहाँ पे केस पे ध्यान देना है, जो कंडीशंस गिवन होती है कंडीशन पे फोकस करना है, कंडीशन की हेल्प से सोल्व करना है। तो कंडीशन की हेल्प से कैसे सोल्व करते हैं भैया, तो कंडीशन की हेल्प से सोल्व करने का ट्राई करते हैं, जेड लेस देन ए, जेड लेस देन ए गिवन है अपने को। अब यहाँ पे क्या जाएगा अपना, हमेशा ध्यान रखना है लेस देन वाली कंडीशन ही यूज करना है, ये मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, लेस देन वाली कंडीशन ही बनाना है अपने को, कैसे भी कंडीशन करके अपने को लेस देन वाली कंडीशन बनाना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, जेड अपॉन ए लेस देन 1 बन जाएगा, जेड अपॉन ए लेस देन 1 बन जाएगा। इतना समझ, इतना समझने के बाद क्या करना अपने को, यानी जेड अपॉन ए वाला टर्म बनाना है एफ ऑफ जेड में। एफ ऑफ जेड में जेड अपॉन ए वाला टर्म कैसे बनेगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे माइनस ए कॉमन ले लूँ, अगर यहाँ पे माइनस ए कॉमन लिया तो क्या देगा अपने यहाँ पे 1 माइनस जेड अपॉन ए, क्या अपने यहाँ पे कंडीशन बन रहा है, क्योंकि अगर जेड वाला अगर -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, तो जेड वाला जेड बन जाएगा। तो मैं इसको रीअरेंज करके ये लिख सकता हूँ। इतना मेरे को समझा, इतना समझा तो भैया क्या करना है अपने को आगे। अब यहाँ पे डिवाइड में क्या 1 माइनस जेड रेस्ट पावर ए है, क्या मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ, कैसे, -1 अपॉन ए को मैंने यहाँ पे अलग लिख दिया। देन अब यहाँ डिवाइड में क्या है 1 माइनस जेड अपॉन ए की पावर -1 लिख सकते हैं, जेड की पावर -1, ये पावर 1 थी यहाँ पे, उसको ऊपर ले आते क्या देगा -1 हो जाएगा। अब ये -1 पावर वाला क्या होता है, एक्सपांशन होता है, बाइनोमियल एक्सपांशन। वो क्या होता है यहाँ पे, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या, बाइनोमियल एक्सपांशन होता है अपना -1 अपॉन ए, -1 अपॉन ए। देन
अब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे माइनस सिंबल होता है, माइनस सिंबल होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा प्लस होता है सभी टर्म्स में। क्या आ जाएगा, 1 प्लस, जो भी यहाँ पे क्या टर्म है, 1 प्लस जेड अपॉन ए, जेड अपॉन ए, देन एक एक स्क्वायर बढ़ता जाएगा, जेड अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अपॉन ए क्यूब। क्या गया अपना बाइनोमियल एक्सपांशन लिख दिया हमने, राइट। जब भी ये आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पे माइनस सिंबल होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस प्लस, अगर वहाँ पे प्लस सिंबल होता तो क्या आ जाएगा अपना अल्टरनेट प्लस माइनस होता, अल्टरनेट प्लस माइनस यहाँ पे यूज करते हैं। इतना समझा, इतना समझने आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सिंप्लाई करते हैं, राइट। अब यहाँ पे 1 अपॉन ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू -1 बाहर था अपना, -1 बाहर रखते हैं, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस जेड अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन ए रेस्ट पावर 4, राइट। ये क्या बन रहा है, इनफाइनाइट सीरीज बन रहा है, हमने ए को क्या कर दिया अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इतना समझा, इतना समझ में आने के बाद अपने को यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ जेड लिख रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन सीरीज कैसे बन रही है, जेड अपॉन जेड की पावर 1 है तो यहाँ पे 2 है, जेड की पावर 2 है तो यहाँ पे 3 है, यानी जितनी जेड की पावर है उसका डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक पावर जेड है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये कंडीशन क्या बन रही है, जेड की पावर के अगर लिया मैंने तो यहाँ पे डिवाइड में क्या बन रहा है, जेड की पावर के ए की पावर के -1 बन के +1 बन रहा है, यानी जेड की पावर से एक पावर ज्यादा बन रही है, राइट। ये क्या बनेगा अपना सभी, अगर अपना के का वैल्यू 1 पुटअप किया तो यहाँ पे ये वाला टर्म बन जाएगा, 2 पुटअप किया तो ये वाला टर्म बन जाएगा जेड स्क्वायर बाय 2 ए क्यूब, जेड रेस्ट पावर 3 पुटअप किया तो क्या जाएगा जेड क्यूब अपॉन ए रेस्ट पावर 4 बन जाएगा। तो ये कंडीशन बन रही है, तो यहाँ पे जेड रेस्ट पावर के का कोफिशिएंट क्या बनेगा हियर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ जेड, यस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन, क्योंकि ये क्या आ जाएगा इनफाइनाइट सीरीज है, माइनस सिंबल बाहर लिखते हैं। के का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 से पुटअप करना चाहूँ इनफाइनाइट तक, के 0 पुटअप किया जाएगा 0 अपॉन ए, यानी 1 अपॉन ए, देन 2 पुटअप किया तो 1 पुटअप किया जाएगा जेड अपॉन ए रेस्ट पावर स्क्वायर, राइट। यानी ये सीरीज अपना बन रहा है, ये सीरीज समझ में आ गया। देन अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे फाइंड क्या करना है अपने को, जेड रेस्ट पावर माइनस के का कोफिशिएंट फाइंड करना। अपना आंसर क्या होगा, जेड की पावर माइनस के का कोफिशिएंट आंसर होगा, क्या जाएगा हियर कोफिशिएंट ऑफ जेड रेस्ट पावर के, जेड रेस्ट पावर के का कोफिशिएंट क्या जाएगा, ये डिवाइड वाला पार्ट है, अगर उसको ऊपर लिया तो क्या जाएगा ए रेस्ट पावर माइनस के माइनस, ठीक है, जेड रेस्ट पावर के का कोफिशिएंट। देन अपने को रिक्वायरमेंट किसकी है, कोफिशिएंट ऑफ जेड रेस्ट पावर माइनस के, क्योंकि अब जब जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो आपने देखा होगा जब फॉर्मूले में हम जेड की पावर -1 माइनस के लिखते हैं, तो जेड की पावर माइनस के कोफिशिएंट फाइंड करना है, माइनस के आ जाएगा अपना, के की जगह माइनस के पुटअप करेंगे तो क्या जाएगा के -1, तो क्या आ जाएगा अपना है भाई जेड की पावर माइनस जेड रेस्ट पावर माइनस के का कोफिशिएंट फाइंड कर लिया। तो अब जेड की पावर माइनस के का कोफिशिएंट अपने क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये माइनस सिंबल भी है, माइनस सिंबल भी साथ में चल रहा तो माइनस सिंबल भी साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। तो अपना आंसर क्या बनेगा, एफ ऑफ के इज इक्वल टू, यानी जो ट्रांसफॉर्म जेड ट्रांसफॉर्म बनेगा हमारा, जेड इनवर्स ट्रांसफॉर्म बनेगा, क्या आ जाएगा अपना एफ ऑफ के इज इक्वल टू माइनस ए रेस्ट पावर के -1, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा जेड इनवर्स फॉर जेड लेस देन ए। इस कंडीशन के लिए आंसर क्या गया हमारे पास -1 के रेस्ट पावर -1। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे सोल्व करना है। अपने को ध्यान क्या रखना है कि जेड की पावर माइनस के का ही कोफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। अब सेकंड वाली कंडीशन सोल्व करके देखते हैं वन बाय वन। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ जेड तो सेम गिवन है, क्या गिवन है 1 अपॉन जेड माइनस ए, देन कंडीशन क्या गिवन है, जेड ग्रेटर देन ए, क्या गिवन है जेड ग्रेटर देन ए गिवन है। तो जेड ग्रेटर देन ए गिवन है तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे सिंपली आ गया जेड अपॉन, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए लेस देन जेड, ये कंडीशन लिख सकते हैं। देन इसको सोल्व कर लेते हैं, ए अपॉन जेड लेस देन 1, मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या बनाना है 1 बनाना कैसे भी करके। देन 1 बनने के बाद क्या जाएगा ए अपॉन जेड वाला टर्म अपने को इस इक्वेशन में बनाना है। ए अपॉन जेड वाला टर्म कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पे ए कॉमन ले लूँ, सॉरी जेड कॉमन ले लूँ, 1 अपॉन, अगर मैंने यहाँ पे जेड कॉमन लिया तो क्या बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस ए अपॉन जेड, ये कंडीशन बन रही है। देन अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 1 अपॉन जेड लिखा, देन इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 माइनस ए अपॉन जेड का पावर -1,
यहाँ मैंने पावर क्या कर दिया, ऊपर ले लिया, डिवाइड में क्या था 1 पावर था, ऊपर लिया क्या जगह +1 पावर -1 हो जाएगा। देन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा अपना 1/z, सेम फॉर्मूला आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस सिंबल है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 + a² / z² प्लस a³ / z³, देन सिमिलरली a⁴ यहाँ पे a/z भी था, सॉरी क्या जाएगा अपने 1 + a/z प्लस ऐसे अपने क्या जाएगा इनफाइनाइट सीरीज बनेगा। देन अब यहाँ पे क्या जाएगा z है, z को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, z को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा हमारे पास 1/z प्लस a/z² प्लस a²/z³ प्लस a⁴ सॉरी a³/z⁴। ठीक है, बन रहा है अपना इनफाइनाइट सीरीज बन रहा है, मैंने डॉट डॉट लिख दिया। देन अब आप सेम ऑब्जर्वेशन करेंगे, वहाँ पे क्या अपना कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ पे जितना पावर a का ऊपर है उससे ज़्यादा मिल रहा है अपने को z की पावर के। तो अपना समीशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, f(z) = यहाँ पे समीशन के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ समीशन a/z, यानी अगर मैंने z की पावर k लिया, z की पावर मैंने यहाँ पे k लिया, z की पावर मैंने k लिया, तो ऊपर क्या बन रहा है, एक पावर कम बन रहा है, तो यहाँ पे a की पावर क्या बन रहा है k-1 बन रहा है। क्या बन रहा है, a की पावर k-1, एंड k का वैल्यू अपने यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, राइट। देन अब अपने को फाइंड क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ z⁻⁻k, कोफिशिएंट ऑफ z⁻⁻k फाइंड करना है। तो z⁻⁻k का कोफिशिएंट क्या बनेगा, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे z की पावर k है, ऊपर क्या जाएगा z की पावर -k, तो कोफिशिएंट क्या बन रहा है ak-1, क्या जाएगा अपने यहाँ पे z⁻, इसको अगर ऐसे लिखना चाहे तो क्या जाएगा a⁻k-1 इंटू z⁻1 के लिख सकते हैं, माइनस के ऊपर आया तो क्या जाएगा, नीचे डिवाइड में प्लस क्या था, ऊपर गया तो -k हो गया। तो कोफिशिएंट क्या जाएगा, कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में है, जो नंबर मल्टीप्लाई में, जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है, वो क्या होता है कोफिशिएंट। तो अपना f(k) क्या जाएगा, z ट्रांसफॉर्म f(k) = फाइनल आंसर हो गया हमारे पास a⁻k-1, ये क्या गया हमारा फाइनल आंसर। और ये कंडीशन कौन सी कंडीशन के लिए है, ये कंडीशन है अपना z ग्रेटर देन a, यह गया अपना फाइनल आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तीनों मेथड हमने देख लिया, 1 बाय 1 सभी के 2-2 क्वेश्चन सोल्व करके देख लिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कौन सा अपना थर्ड है, पावर सीरीज मेथड, पावर सीरीज मेथड से भी सोल्व करके बता दिया। तो ये था अपना जेड ट्रांसफॉर्म कंप्लीट, जेड इनवर्स ट्रांसफॉर्म हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको कंप्लीट सीरीज हेल्पफुल लगी होगी, एंड कल आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे वो चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपके लिए, ठीक है। और भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपके स्टूडेंट सपोर्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर एग्जामिनेशन, मिलते हैं नए लेक्चर में नए सीरीज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।